स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार सरकार ने तीज त्योहारों के मौके पर छुट्टियों पर कैंची क्या चलाई, मानो सियासी तूफान खड़ा हो गया। बिहार सरकार ने सितंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच सरकारी स्कूलों में रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ज्योतिया और विश्वकर्मा पूजा या गुरु नानक जयंती जैसे कई त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यहां तक कि छठ और दशहरे की छुट्टी में भी कटौती कर दी गई है। सरकार के इस आदेश पर बिहार में राजनीति गर्मा गई। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और जल्द फैसला वापस लेने की मांग कर रहा है। बिहार सरकार का नया फरमान, हिंदू त्योहारों पर सरकार की कैंची, रक्षाबंधन का अवकाश भी खत्म, दिवाली छठ पूजा की छुट्टी भी खत्म, छुट्टियों पर रार, सियासी तकरार। बिहार में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों पर सरकार ने बड़ी कटौती की है और बिहार सरकार ने ताजा स्कूल सत्र की छुट्टियां कम करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने ताजा सत्र में बची 23 छुट्टियों को घटाकर 11 कर दिया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर से दिसंबर महीने के बीच त्योहारों पर 11 दिन ही स्कूल बंद रहेगा। नए आदेश के मुताबिक अब 31 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से दुर्गा पूजा के अवसर पर 6 की जगह केवल 3 दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार ने दीपावली से छठ तक की दी जाने वाले अवकाश में भी बदलाव किया है। इस बार 9 दिनों की छुट्टी की जगह केवल 4 दिन यानी कि 12 नवंबर, 15 नवंबर और 19 एवं 20 नवंबर को ही अवकाश मिलेगा। अब स्कूलों की छुट्टियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार के ताजा फैसले को लेकर आमने सामने है। सरकार के इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है कि बिहार में शरिया कानून लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दिया जाए। शिक्षा विभाग के नए फरमान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है। साथ ही सरकार से तुरंत फैसला वापस लेने की भी मांग की। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जितिया का पर्व है, तीज का पर्व है। इन सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव की जयंती, श्री बाबू की जयंती, ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और हिंदुओं के जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, उनकी छुट्टियों को आपने रद्द कर दिया। ऐसे फरमान और कानून जारी कर करके शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, आगे बढ़े, पढ़ाई हो, ये मैं भी चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन सिर्फ शिक्षकों के छुट्टी को रद्द करने की मानसिकता कहीं न कहीं शिक्षकों को अपमानित, डिमोरलाइज, हतोत्साहित करने का वातावरण है। सभी सरकारी कर्मी के साथ क्यों नहीं छुट्टी रद्द हो? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी के हमले का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब भी दिया। हम लोग कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते ही नहीं। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा संविधान भी यही कहता है। गिरिराज बाबू बड़ी परेशान है बेचारे, उनको थोड़ा मदद कीजिए पत्रकार लोग। उनका टिकट भी सफाया होने वाला है। आज जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उस विभाग में उनको प्रधानमंत्री जी कुछ दे भी नहीं रहे हैं। छुट्टियों को लेकर सरकार के नए फरमान पर विपक्ष हमलावर है, तो सत्ता पक्ष ने कड़ा पलटवार किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार का प्रवचन कर रहे हैं धार्मिक, तो उस कानून की वापसी करवाइए और जानकारी रखिए। ऐसे ही हिंदू धर्म के ऐसे ठेकेदार मत बनिए। शिक्षकों के छुट्टी में कटौती दी गई है, विद्यार्थियों के पढ़ाई में बढ़ावा दिया गया है। शिक्षक की जो छुट्टी कम होगी तो विद्यालय अधिक खुलेगा, विद्यालय अधिक खुलेगा तो छात्र उसमें अधिक आएंगे, अधिक पढ़ेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में
छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले। बिहार में स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। वहीं सरकार से फैसला वापस लेने की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छुट्टियों को लेकर बिहार सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया है। इस बीच आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने भी सरकार के फैसले पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि चाचा भतीजा की सरकार बिहार में सोची समझी साजिश के तहत राज्य के स्कूलों में रक्षाबंधन से लेकर चित्रगुप्त पूजा तक की छुट्टी को समाप्त कर रही है, ताकि वोट बैंक की राजनीति को और दुरुस्त किया जाए। नीतीश सरकार राज्य में स्थापित परस्पर भाईचारा को ठेस पहुंचाने में लगी है। शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टी का नया सर्कुलर जारी होने के बाद शिक्षकों में तनाव है। इनका कहना है कि छठ, तीज, ज्योतिया व्रत जैसे त्योहार में छुट्टी नहीं मिलने पर वो कैसे पर्व मनाएंगे। जब त्योहार में बच्चे नहीं आएंगे तो वो विद्यालय आकर पढ़ाएंगे किसे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी जो सर्कुलर है उसमें राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन शिक्षक क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर हम अदालतगंज बालक मध्य विद्यालय में है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर है उनसे जानते हैं जो सर्कुलर जारी हुआ है छुट्टी को लेकर, उसको कैसे देखते हैं। सर्कुलर जो जारी हुआ है वो शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए हुआ है, सकारात्मक पहल के लिए किया गया है। लेकिन सकारात्मक पहल और सुधारात्मक जो तरीका है वो बच्चों और शिक्षकों पर निर्भर करता है। अब महिला शिक्षकों सुनते ही तनाव में हैं कि उनकी जितिया का छुट्टी कट गया, उनका तीज का छुट्टी कट गया, छठ का छुट्टी कट गया, जन्माष्टमी का छुट्टी कट गया। तो प्राचार्य का ये कहना है कि ये जो निर्देश है उसके सुनते ही शिक्षक शिक्षिका जो है वो तनाव में आ गई हैं। महिला शिक्षक है वो क्या सोचती हैं इस मसले को लेकर। ज्योतिया व्रत है, तीज है या फिर छठ व्रत है, तो इसको लेकर अब क्या समस्या, कैसे देख रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या हो गई हम लोगों के लिए, महिला शिक्षिकाओं के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब हम लोग व्रत रखते हैं, घर में पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, फैमिली मेम्बर आते हैं बाहर से, कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सब सारा दिन स्कूल में रहेंगे तो कोई भी त्यौहार मेरा कैसे मनेगा। छठ इतना बड़ा त्यौहार है, हम लोग अक्सर गांव जाकर के छठ करते हैं, सूर्य मंदिर जहां है वहां छठ करते हैं, सारे हमारे परिवार के लोग पहुंचते हैं। तो हम विद्यालय में बने रहेंगे कि छठ की तैयारी करें। ये कुछ बयान है और जब मन चित्त प्रसन्न हो और साथ ही साथ लोग खुश हो तो फिर एक माहौल होता है और जो सकारात्मक बातें होती हैं उसमें पठन पाठन और तमाम सारी बातें जो है वो बेहतर होती हैं, बच्चों की उपस्थिति भी होती है। लेकिन शिक्षकों का ये कहना है कि ये जो निर्देश है इसके आते ही उनके मानसिक तनाव जो है वो बढ़ गए हैं और लिहाजा जो पर्व त्यौहार है वो कैसे मना पाएंगे इसको लेकर भी इन्हें चिंता सताने लगी है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। शिक्षा विभाग की तरफ से हर महीने अंतिम 2 दिन छात्रों का टेस्ट लेने का निर्देश भी जारी किया गया है। आज भी टेस्ट लिया गया, लेकिन आज बच्चों की उपस्थिति आधे से भी कम है। रक्षाबंधन को लेकर आज और कल इतनी उपस्थिति भी नहीं रहेगी। ऐसे में शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि छुट्टी रद्द करने का फायदा क्या हुआ। त्यौहार में जिस तरीके से छुट्टी घोषित की गई है इसको लेकर मानसिक दबाव में है और परेशान हाल हैं शिक्षक, ये एक अलग मसला है। दूसरी ओर हर महीने के आखिर में 2 दिन टेस्ट लेना है बच्चों का और यहाँ पे उपस्थिति देखी जा सकती है। शिक्षिका ये कह रही हैं कि इन बच्चों को राखी को लेकर भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। अंतिम 2 दिनों में टेस्ट इन्हें लेना है। आज अभी ये टेस्ट जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन आधे से भी कम बच्चों की उपस्थिति है और कल ये भी नगण्य होगी इनके अनुसार। फिर ऐसे में ये किन बच्चों का टेस्ट ले पाएंगे और जब बच्चे त्यौहार में विद्यालय नहीं आएंगे तो फिर शिक्षक एक तो छुट्टी रद्द और यहाँ पे विद्यालय पहुँचेंगे, लेकिन जब छात्र न हो तो फिर वे किन्हें पढ़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को तमाम सारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो उठा रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।